थोड़ी सी आवाज आस्ते। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक बस आगे। चलें 2-4 मिनट और इंतजार करते हैं, जरा मजीद स्टूडेंट आ जाएं, फिर स्टार्ट लेते हैं। मैंने अभी कोई 5-10 मिनट पहले एक लेक्चर शेयर किया है आप लोगों के साथ, उसमें वो आप लोग बाद में डाउनलोड कर लें, मैं उसी को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? एक्सक्यूज मी सर। सर ग्रुप में शेयर किया आपने? नहीं, LMS पे। अच्छा ठीक सर, यस सर कर दिया है। अभी तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, लेकिन जी आप सर, आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है सर।
ट्रैफिक स्लो है आज, क्या वजह? अभी तक 13 स्टूडेंट आए हैं। चैलेंज बिस्मिल्लाह करते हैं जाते हैं। अभी तो आ गए हैं 15 मुझ समेत। जी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। जी सर। ठीक है जी, चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन से विच इज नॉट अ सिंपल, पता नहीं इसका नाम सिंपल क्यों रखा हुआ है। चलें जी, सबसे पहले हमने पढ़ा था जो सिस्टम हार्मोनिक मोशन में एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसमें आपने स्प्रिंग पढ़ा, स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा, पेंडुलम का पढ़ा। इसको हम कंसीडर कर रहे थे अनडैम्प्ड सिस्टम। हम कंसीडर कर रहे थे कि फ्रिक्शन जो थी, एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, वो भी बीच में निगलेक्ट की थी। फ्रिक्शन ऑफ द स्ट्रिंग भी हमने बीच में निगलेक्ट की थी। सब चीज़ें निगलेक्ट करके हमने एक सिस्टम को जो है वो
डिफाइन किया और उस सिस्टम की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया। ठीक है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व किया उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था जी एक साइनोसाइडल सॉल्यूशन आया था। मींस कि उसका ग्राफ जो था वो साइनोसाइडल था और थ्रू आउट द टाइम, यानी अगर आप उसको एक्सटेंड करें टाइम की साइड पे, अगर आप टाइम का और उसके एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाएं तो विद इंक्रीज ऑफ टाइम देयर वाज नो चेंज इन द एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक सिंपल साइनोसाइडल फंक्शन था। फिर हमने बात की एक डैम्प्ड ऑसिलेटर की। ठीक है, जनरली एक डैम्प्ड ऑसिलेटर जो है वो जिस तरह डिस्कस किया जाता है उसकी ये फिगर होती है। ठीक है, इस किस्म की फिगर स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? कहीं प्रॉब्लम हो तो बताना। जी सर आ जी सर। जी सर आ तो रहा ये है सर। हाँ ठीक है जी, चले। और जनरली जो हम एक डैम्प्ड ऑसिलेटर की बात करते हैं उसमें ऑसिलेशन जो है वो कुछ इस तरह होती है कि अगर आप एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो इनिशियली जो है वो एम्पलीट्यूड हायर है और विद द इंक्रीज ऑफ टाइम, ठीक है, या विद द पैसेज ऑफ टाइम द एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज। और इसका डिक्रीज का रेट क्या होगा कि किस रेट से जो है डिक्रीज कर रहा है वो आगे हम देखते हैं कि उसका बिहेवियर मीन उसका बिहेवियर क्या है, किस तरफ डिक्रीज कर रहा है, वो आज हम इसको देखेंगे। फिर इसकी मुख्तलिफ काइंड्स हैं जो कि हम वो भी थोड़ा थोड़ा सा टच देंगे, लेकिन तफसीली जो है वो हम इसकी एक किस्म पढ़ेंगे जो कि जनरली डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक इस इक्वेशन तक हम पहुंचे थे। एक जनरल रिलेशन जो थी वो हमने एक डैम्प्ड ऑसिलेटर की निकाल ली थी। ठीक है, उस दिन हमने जो सारा प्रूव किया था उसमें आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी, इक्वेशन नंबर 10 जो आपको नजर आ रही है, x इज इक्वल टू c1 प्लस c2 वाली जो है, जिसमें c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे और एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है आपके पास, इसमें ये वाला जो पैरामीटर है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है वो क्या है, वो हम पहले लिख चुके हैं कि वो k अपॉन m के इक्वल थी, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमने लिखी थी, बीटा की वैल्यू लिखी थी, यानी गैमा अपॉन m इज इक्वल टू 2 बीटा। एक मिनट मैं आपको शो कर देता हूँ दोबारा पिछले लेक्चर में। ये अगर आपको नजर आ रही है ओमेगा तो वही सिंपल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हमने यहाँ इसको ओमेगा नॉट का नाम दिया है, उसकी रीजन आगे समझ आ जाएगी कि ओमेगा नॉट क्यों का, क्योंकि आगे जाके हम उसको ओमेगा रखेंगे ना, क्योंकि इसके ओमेगा में और सिंपल जो डैम्प ऑसिलेटर उसके ओमेगा में फर्क को शो करने के लिए हमें यहाँ ओमेगा नॉट रखना पड़ा, आगे डिस्कस करेंगे। बाकी गैमा अपॉन m तो सिस्टम का जो है वो मास है। ठीक है, कोई भी डैम्प्ड ऑसिलेटर एक मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। अगर इस तरह का एक स्प्रिंग मास सिस्टम है सपोज करें, यार एक एक सिस्टम है जो कि ये देखें जी, मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। ये फिल किया हुआ है पानी के साथ। ठीक है, इसमें पानी फिल किया हुआ है, सही। इसके अंदर आपने एक रख दिया ब्लॉक और इस ब्लॉक को जरा कलर कर दें। ठीक है, इसके साथ इधर जो है वो आपने स्प्रिंग लगा दिया। ये आपने स्प्रिंग लगाया और अब ये जो आपका सिस्टम बना है ये उस सिस्टम से कुछ डिफरेंट है जिसमें आपने पानी नहीं लगाया हुआ था। देखें, ये विदाउट वाटर ये जो ऑसिलेट कर रहा था, हमने उस सिस्टम को कहा था कि अनडैम्प्ड सिस्टम है, यानी अगर आप उसको ऑसिलेट करवाएं, आप तमाम फ्रिक्शन जो है उसकी निगलेक्ट कर दें सपोज, तो इट विल कंटिन्यू ऑसिलेशन। ठीक है, अनलेस कि हम उसे स्टॉप कर दें।
इधर क्या है, इधर अगर आप इस पानी के अंदर इस मास m को रख दें, ये जो मास m है, ठीक है, इसे अगर आप पानी के अंदर रख दें तो क्या होगा, ये मास जो है वो ऑसिलेट करेगा, लेकिन इस ऑसिलेशन को जो है, ये पानी जो है उसकी विस्कोसिटी वो इस ऑसिलेशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करती जाएगी और करते करते जो है वो रुक जाएगा। तो ये जो एक सिस्टम मैंने एक आपको सामने ड्रॉ किया है, ये एक डैम्ड ऑसिलेटर जो है उसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो इधर दोबारा चलते हैं। तो ये जो आपको मैंने इक्वेशन बताई है, इसमें आप केसेस आपके पास हो सकते हैं। डैम्ड ऑसिलेशन डिफरेंट किस्म की होती है। जनरली हम वही पढ़ते हैं जो हमने वो ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, जिसके अंदर वो ऑसिलेशन आस्ता आस्ता डिक्रीज हो रही है, ठीक है, उसका एक बिहेवियर है, वो आगे देखते हैं। अब इस इक्वेशन में ये वाला जो पैरामीटर है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इधर भी बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये पैरामीटर डिफाइन कर सकता है कि विच टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। इसकी हमने 3 कंडीशन जो है रखी हैं। एक तो ये है, ठीक है, कि ये बीटा जो है या तो ओमेगा से कम हो, ये बीटा ओमेगा से कम हो, या बीटा ओमेगा के इक्वल हो, या बीटा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, ठीक है। और एक चौथी कंडीशन भी हो सकती है जो कि हम वैसे पढ़ चुके होंगे, ठीक है, वो इसकी कंडीशन नहीं होगी, लेकिन हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इफ बीटा इज इक्वल टू 0। बीटा देखें, बीटा बेसिकली क्या है, दोबारा इधर चलते हैं। बीटा जो है बेसिकली ये गैमा से रिलेटेड है, और गैमा हमने क्या पढ़ा था, गैमा इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट, मीन ये जितना ज्यादा होगा डैम्पिंग उतनी ज्यादा, जितना कम होगा उतनी, मीन बीटा जो है वो बेसिकली आपकी डैम्पिंग को बता रहा है, ठीक है। तो अगर बीटा 0 है, इट्स मीन देयर इज नो डैम्पिंग इन द सिस्टम। इट्स मीन कि इफ बीटा इज इक्वल टू 0, द सिस्टम इज अनडैम्प्ड सिस्टम which we have already studied. So here we will discuss these 3 cases in which beta is not equal to 0, but beta is less than omega naught, beta is equal to omega naught, beta is greater than omega naught. इसमें सबसे कॉमन और जो कि हम फुली डिस्कस भी करेंगे वो बीटा इज लेस देन ओमेगा नॉट है, which is called अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। इसको हम पहले तफसीली करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर ये जो ओमेगा नॉट है ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? ओमेगा नॉट उसकी फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए पहले आपने उसको, अगर आप वो पीछे जाके देखें ना, एम कौन सा सिस्टम जो मास उसके थे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ लिखते थे ना आप, जी सर, याद होगा ना। यहाँ हम इसको ओमेगा नॉट जी लेते हैं, सर, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ जी कि सर। ओमेगा नॉट इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको एक डैम्प्ड सिस्टम से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। यानी ओमेगा नॉट जो है असल में इसकी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे वो मूव कर रहा है, लेकिन अब यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगी, एक अगर एक सिंपल डैम्प्ड सिस्टम है और एक अनडैम्प्ड सिस्टम है, उनकी फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क होगा, उस फर्क को शो करने के लिए हमने ओमेगा नॉट रखा है। आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ा सा जरा वेट जी सर। बस फिलहाल दिन में ये रखें कि ओमेगा नॉट उसकी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसकी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी वो आगे जाके देखते हैं। तो बीटा इज लेस देन ओमेगा नॉट, ये वाला केस है जो कि हम कुछ तफसीली जिक्र करेंगे, अंडर डैम, क्रिटिकली डैम और ओवर डैम। तो आप इसको लेके चलें। देखें अगर आप इसी क्वेश्चन में देखें कि बीटा लेस देन ओमेगा नॉट हो, बीटा इज लेस देन ओमेगा नॉट हो, तो इसका मतलब है बीटा स्मॉलर है ओमेगा से, तो रिजल्ट इसके अंदर जो आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आने का मतलब है द सिस्टम इज नाउ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी हम एक रियल नंबर से निकल के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें जो फाइनल सोल्यूशन चाहिए होगा वो एक रियल नंबर में चाहिए होगा, लेकिन इनिशियली हम उसको कॉम्प्लेक्स ही लेके उठेंगे। तो अब ये आप आगे चल के देखते हैं। अब देखें इसी इक्वेशन में मैंने क्या किया, वही जो पीछे इक्वेशन थी उसमें से
ओमेगा नॉट सॉरी माइनस को आपने पहले से कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि माइनस आना है, क्योंकि बीटा बड़ा था तो बीटा जो है उसमें से माइनस होगा, हमेशा बड़ी वाली में से छोटी माइनस होती है, तो वो करने के लिए हमने माइनस को ये कॉमन ले लिया। आपके पास इक्वेशन थोड़ी सी शेप इस किस्म की आ गई है, ठीक है, दोनों एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में देखें। बाकी माइनस बीटा प्लस उसी तरह, माइनस बीटा माइनस उसी तरह, स्क्वायर रूट के अंदर आपने सिर्फ इस माइनस को कॉमन लेके इस इक्वेशन को रीशेपिंग की है इसकी, ठीक है। अब आप देखें आपके पास क्या होगा, ये माइनस अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट, ये आपके पास हो गया -1, ठीक है। और -1 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर, किधर गया, हाँ, -1 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर, हो ये आयोटा है, यानी माइनस बीटा प्लस आयोटा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इस साइड पे माइनस बीटा माइनस आयोटा, यानी -1 स्क्वायर रूट की जगह क्या आ गया है आयोटा, माइनस जो है वो उसका ओरिजिनल साइन था, बाकी इक्वेशन उसी तरह। अब यहाँ जो है अब देखें ये, अब आपके पास ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, यानी उसकी उस फ्रीक्वेंसी में से ये डैम्पिंग कोफिशिएंट जो है वो माइनस हो रहा है, तब जो है वो एक नई फ्रीक्वेंसी बन रही है जिसे हमने ओमेगा कहा है, जो कि इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा नॉट तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, उसमें से ये बीटा स्क्वायर माइनस हुआ, तो अब जो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो सिंपली ओमेगा है, ठीक है। ये ओमेगा और वो जो डैम्पिंग अनडैम्प सिस्टम था वो ओमेगा फर्क है, कितना फर्क है ये रिलेशन आपको बता रही है, यानी यहाँ जो ओमेगा नॉट है और वहां का ओमेगा वो इक्वल है, लेकिन उसमें से अगर ये बीटा माइनस कर दें तो ये ओमेगा बन जाएगा इस सिस्टम का जो कि डैम्प्ड सिस्टम है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, तो C1 इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस आयोटा, इसकी जगह जो है वो ओमेगा पुट कर दिया, तो आपके पास इक्वेशन सिंपली मैथमेटिकल स्टेप्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो अब इक्वेशन बन रही है वो इस तरह बन रही है, आपने इनको जो है पार्ट्स कर दिया, ठीक है, कि माइनस बीटा प्लस आयोटा ओमेगा टी, आपको पता है कि जब बेसिस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है, और जब पावर ऐड हो रही हो तो आप उनको तोड़ के बेसिस अलग अलग कर सकते हैं, यानी हम ऑपोजिटली जा रहे हैं। तो इस स्टेप में देखें C1 माइनस बीटा टी मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट पावर आयोटा ओमेगा टी, आपने इन दोनों पावर्स को अलग अलग करके बेसिस अलग कर दिए। इस साइड पे भी ये काम किया है। अब और नीचे है ये एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा टी, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा टी, ये दोनों में कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया, अब आपके पास रिजल्ट जो है वो ये आ गया है। आप देखें इसमें से आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है आयोटा ओमेगा टी पावर वाला जो है और माइनस आयोटा ओमेगा टी पावर जो है, ये सिंपली यूलर जो थ्योरम है, यूलर थ्योरम जो है ये वो बन रहा है, ठीक है। ई एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा ओमेगा टी ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी है सिंपल, cos ओमेगा टी प्लस आयोटा sin ओमेगा टी के, और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू cos ओमेगा टी माइनस आयोटा sin ओमेगा टी। ये वैल्यूज आपने इसमें पुट की हैं, तो अब आपके पास रिजल्ट ये बना। जिधर कोई प्रॉब्लम हो आप पूछते जाएं, ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है। इसके बाद जो है ये वही स्टेप मैंने, हाँ वही स्टेप लिखा हुआ है, इधर आ जाए इस वाले स्टेप में। सिंपली आपने C1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, C2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और cos वाली वैल्यूज को अलग कर दिया, sin वाली वैल्यूज को अलग करके cos और sin को कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। इधर आयोटा के साथ भी कॉमन निकला है, इधर आयोटा नहीं था, यानी ये जो है उसका इमेजिनरी पार्ट आ गया, ये उसका रियल पार्ट है। तो आगे आप अभी देखें जी, अभी हम सपोज कर रहे हैं, सपोज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको रियल नंबर की तरफ लेके जा सकें और इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट के। यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि आप उसमें चीज़ों को सपोज करके एक सिंप्लीफाइड लॉजिकली सपोज करके इक्वेशंस को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म तक जो है वो लेके जा सकते हैं। तो C1 और C2 हमने पहले ही कहा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने यहाँ क्या सपोज कर ली, लेट C1 प्लस C2 इक्वल टू x नॉट साइन अल्फा, क्या है ये क्या साइन है, फाई, ठीक है, फाई फाई हाँ, एंड आयोटा C1 माइनस C2 इज इक्वल टू x नॉट cos फाई। अब x नॉट साइन फाई cos ओमेगा टी प्लस x नॉट cos फाई साइन ओमेगा टी, इसमें से आपने x नॉट जो है वो
कॉमन ले लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन की तरफ हम जो है मूव कर रहे हैं। अब साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा टी, ये सिंपल वही आइडेंटिटी है, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, इस आइडेंटिटी को एक्सक्यूज मी सर, जी 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 सर यहाँ पे हम लोगों ने प्लस के साथ साइन लिया है और माइनस के साथ काज लिया है सर, वजह क्या है सर? किधर 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 कि फर्क नहीं पड़ता किधर? सर? हाँ C1 प्लस C2 के साथ ये साइन पाई हम लोगों ने ये ले रहे हैं सर, हाँ हाँ और C1 माइनस C2 के साथ सर ये काज ले रहे हैं सर। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, हम लॉजिकली सपोज कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिकली सपोज करने का मतलब ये है कि उस चीज की कोई लॉजिक बन रही हो, आप किसी फार्मूला की तरफ जा रहे हो। ठीक, अब आप देखें, मैंने इसको जो साइन सपोज किया है और इसको कॉस सपोज किया है, उसकी रीजन आपको यहाँ समझ आ रही है ये, क्योंकि आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला बन गया। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले को यूज करते सर हुए इस सपोजिशन की नहीं समझ आ रही लॉजिक। वही लॉजिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखें, लॉजिक क्या है कि आप अपने उस जो इतना एक्सटेंडेड फॉर्म में जो फार्मूला है उसको मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, आप मैथमेटिक्स में तो देखते हैं ना, मैथमेटिक्स के ये जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन करते हैं, आपका स्टार्ट ये होता है लेट दिस इज इक्वल टू साइन थीटा या लेट दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। याद होगा आपको, मैथमेटिक्स में एफएससी में भी आपने किया होगा, याद है कि नहीं याद? यस सर। सर लेकिन Yes, सर एक sir. बात जी 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 सर, सर हम लोगों ने सर यहाँ पर कॉस क्यों नहीं लिया? फॉर एग्जांपल अभी C1 प्लस C2 अगर कॉस ले तो क्या फर्क पड़ता है? C1 C2, फिर आपके पास फार्मूला जो बनेगा वो कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा बनेगा। ठीक है, उसको उस आइडेंटिटी को जी सर, अप्लाई करके देख लें क्या रिजल्ट आता है। अच्छा अच्छा समझ आ गई सर, ठीक ठीक है है, ठीक। हम फार्मूला मतलब ये इसलिए सर, ये इसलिए मतलब दिया है ताकि ये जो आखिर में सर ये आइडेंटिटी ये बन सके। हाँ, लॉजिकली हम उसको लेके जा रहे हैं ताकि आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आइडेंटिटी आ सके। अब आपके देखें, आपके पास जो आइडेंटिटी आई है वो सिंपली साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला आपके पास बन गया। तो क्या बना है, साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। तो अब यहाँ देखें, अल्फा आपके पास क्या है, फाई है, और बीटा आपके पास ओमेगा टी है। तो अब ये फाइनल इक्वेशन आपके पास आई है। इसको जरा कंपेयर करें उस डैम्ड ऑसिलेटर के साथ, सॉरी डैम्ड ऑसिलेटर कह रहा हूँ, अनडैम्ड ऑसिलेटर के साथ। अगर आपको याद हो, अनडैम्ड ऑसिलेटर में जो आपकी इक्वेशन आई थी वो क्या थी? अनडैम्ड ऑसिलेटर में जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो बिल्कुल शुरू शुरू में आपने पढ़ा था वो थी, मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ, वो थी x इज इक्वल टू x नॉट साइन आगे इसके जो भी है। ठीक है, यानी यहाँ आ गया था आपके पास, तो इसमें ये आपके पास उसमें क्वेश्चन बनी थी x इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। उसमें इक्वेशन थी आपके पास x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इधर आपके पास क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू x नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यानी फर्क क्या आया है, फर्क आपके पास इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आया है। ठीक है, और पहले जो आपके पास ग्राफ था वो सिंपली साइनोसाइडल ग्राफ था जिसके एम्पलीट्यूड में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही थी। देखें उसमें आपके पास जो ग्राफ था वो कैसे किस तरह बन रहा था, एक्स नॉट जो था वो उसका एम्पलीट्यूड था। ठीक है, सॉरी, एक्स नॉट उसका एम्पलीट्यूड था। इस इक्वेशन को समझना है आपने, एक्स नॉट उसका एम्पलीट्यूड था, यानी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। 10 मिनट है मीटिंग में, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा। ठीक है जी, तो ये जो है आपके पास
ये भी x नॉट था, ठीक है। मैं भी उसको नुक्ता नहीं, अच्छा हाँ डाला जा सकता है यार, क्यों नहीं डाला जा सकता, खुद ही समझ आ गया। x नॉट था, इतना मुश्किल काम मैंने पहले किया, और ये x नॉट था, ठीक है। यानी इसका एम्पलीट्यूड था, इसके बीच में जो है ये सिस्टम आपका लाई कर रहा था, यानी ये जा रहा था और इधर से ये आ रहा था, ये जा रहा था, और सॉरी ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ये जा रहा था और ये, यानी उसका बिहेवियर क्या था, साइनोसाइडल था, यानी ये साइनोसाइडल बिहेवियर था, और उसका एम्पलीट्यूड क्या था, कंटिन्यूसली एक्स नॉट विच वाज अ कांस्टेंट वैल्यू। आप देखें थ्रू आउट द ग्राफ विद टाइम, यानी एक्स एक्सिस पे टाइम है, इसके एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आ रही। किस सिस्टम में, एक अनडैम्प्ड सिस्टम की बात हो रही है। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं एक डैम्प्ड सिस्टम की और उसकी इक्वेशन को स्टडी करते हैं, तो इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि बिहेवियर तो इसका भी साइनोसाइडल ही है, लेकिन ये देखें इक्वेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा टी, ये है। यानी अब आपके पास ग्राफ जो है ऐसा नहीं है, इस तरह, एक तो ये एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, ठीक है तो साइनोसाइडल। इक्वेशन आपको क्या बता रही है, इक्वेशन आपको ये बता रही है ये कि है तो साइनोसाइडल ही, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड, यानी ये वैल्यू पूरी जो है, यानी x नॉट और एक्सपोनेंशियल पावर जो है बीटा पावर उसकी बीटा टी, ये मैंने पावर लिखी है उसकी, ठीक है, इधर भी लिखी नहीं जा रही, ये उसकी पावर बीटा टी जो है, ये पूरा उसका एम्पलीट्यूड है, ये इज इक्वल टू, अब एम्पलीट्यूड जो है ये है, पहले एम्पलीट्यूड क्या था, पहले एम्पलीट्यूड सिर्फ x नॉट था, अब वाला जो सिस्टम है उसका एम्पलीट्यूड है x नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा टी, माइनस बीटा टी है, ठीक है। इधर आप इसके साथ माइनस भी डाल सकते हैं, समझ आ गई ना, बस ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ माइनस, ये माइनस है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पावर माइनस, यानी अब इसका जो वो है एम्पलीट्यूड टोटल वो ये है, बाकी साइन का फंक्शन है। अब इसकी साइनोसाइडल तो है इस तरह, ठीक है, लेकिन वो डिक्रीज भी कर रहा है एक्सपोनेंशियली, इस तरह। ये इनिशियल है, ठीक है, इनिशियली वो एक्स नॉट है, लेकिन उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। बिहेवियर साइनोसाइडल है बट डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। कैसे, ये अगर आप यहाँ से ड्रॉ करें तो ये बिहेवियर इसका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ही आएगा, ठीक है जी। यानी आप कह सकते हैं ये मीन a sinusoidal system is enveloped in the exponential system. A sinusoidal system is enveloped in the exponential system. ये इक्वेशन जो है उसके डिके को शो कर रही है, और उसके आगे जो साइन वाला फंक्शन है वो उसकी उस साइनोसाइडल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है। मेरे ख्याल में ये समझ आ गई होगी, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है।
नो सर। आवाज आ रही है? यस सर। तस्वीर आ रही है? यस Yes, सर, आ sir. रहे हैं वो। आवाज और तस्वीर दोनों आ रही है, चलो फिर ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ये आपका कौन सा सिस्टम है? डैम्ड है, और डैम की कौन सी टाइप है? अंडर डैम्प। अंडर डैम सिस्टम, जिसमें यानी आप अंडर डैम सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ सिस्टम इन विच द ऑसिलेशन अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, बाय ऑसिलेटिंग बिटवीन द अराउंड द मीन पोजीशन, ठीक है। यानी ऑसिलेशन जो है या एम्पलीट्यूड अप्रोचेस टू जीरो, एम्पलीट्यूड अप्रोचेस टू जीरो एक्सपोनेंशियली, मैं लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड अप्रोचेस टू जीरो सर ये ग्राफ से समझ नहीं आ रहा सर। चलो ग्राफ समझ नहीं आ रहा, फिर क्या समझ आ रहा है? सर थोड़ा सा पर चला गया, थोड़ा सा चला गया, चलो मैं फिर थोड़ा सा और ले आता हूँ, वापस ले आता हूँ। एम्पलीट्यूड तो एक तो मैं लिख लूँ जरा, ठीक है। एम्पलीट्यूड अप्रोचेस टू जीरो एक्सपोनेंशियली बाय ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। देखें, अब ये सिस्टम आपका ऑसिलेट भी कर रहा है मीन पोजीशन पे और अप्रोचेस टू जीरो भी कर रहा है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। ये इक्वेशन भी एक्सप्लेन कर रही है। जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है? x इज इक्वल टू, इक्वेशन आपकी x इज इक्वल टू, यानी अगर आप पूरी इक्वेशन को बयान करें तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू, जिसमें एम्पलीट्यूड जो था वो खाली वो था, ये आपकी अब इक्वेशन है कि उसका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो आप इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं कि हर इंस्टेंट पे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस एक्सपोनेंशियली रेट से जो है वो डिक्रीज कर रहा है, एंड साइनोसाइडली, या आप कह सकते हैं साइनोसाइडल, उसके अंदर ऑसिलेटिंग भी है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ऐसा नहीं है कि वो एकदम डैम्पिंग हुई इस तरह की कि वो एकदम वो जीरो पे चला गया किसी किस्म की ऑसिलेशन के बगैर। ऐसे सिस्टम भी होंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा सिस्टम के वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से एकदम जीरो पे पहुंच जाए। जैसे देखें एक सिस्टम है, आप सपोज करें पेंडुलम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, अगर तो आप उसको अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने दें, एयर फ्रिक्शन को बीच में कंसीडर कर लें, यानी अनडैम्प्ड सिस्टम ना कंसीडर करें, एयर फ्रिक्शन भी कंसीडर कर लें, तो क्या होगा? वो जो ऑसिलेशन है उसकी वो आस्ता 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 डिक्रीज होगी। इट्स मीन कि वो अबाउट इट्स मीन पोजीशन मूव भी कर रहा है और उसकी ऑसिलेशन डिक्रीज होते 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 अप्रोचेस टू जीरो कर रही है। लेकिन अगर एक ऐसा सिस्टम है कि वही जो पेंडुलम है मूव कर रहा है, मूव करते करते आपने एकदम उसको पकड़ लिया, अब क्या होगा? उसकी ऑसिलेशन एकदम उसके अंदर डैम्पिंग आई। वो डैम्पिंग किस किस्म की थी कि उसके अंदर किसी किस्म की ऑसिलेशन फिर प्रोड्यूस नहीं हुई, आपने उसको रोक दिया फोर्स के जरिए, ठीक है। थी वो भी डैम्पिंग बट विदाउट ऑसिलेशन। उसकी इक्वेशन में अगर वो आपको जो मैंने अभी बताया कि अगर आप ऐसे सिस्टम की बात करें उसके अंदर ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आप इसकी कोई लिंक रेकमेंड कर सकते हैं सर, ताकि मतलब और मजीद तरीके से अच्छे समझ आ जाए, क्योंकि सर अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में। क्या बता दूं? मैंने कहा आप कोई इसके लिए अच्छी कोई लिंक अगर रेकमेंड कर दें जहां से मतलब और मजीद अच्छी तरीके से समझ सकें। चलिए मैं आपको वीडियोस भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। कुछ जो बहुत ज्यादा वीडियोस पे मिली भी नहीं मुझे, और थोड़ी थोड़ी सी वीडियो मिली हैं, थोड़े छोटे छोटे क्लिप। मैं चाह रहा था कोई अच्छे वो मिल जाए ना वीडियोस, वो मिलने नहीं मुझे। बाकी बुक्स जो है वो तो अक्सर ये डाउनलोडेड बुक्स ही हैं, उनके अंदर भी बस वो मिक्सचर टाइप ही लिखी हुई है। उन मिक्सचर में से निकाल निकाल के मैंने जो है ना ये सिंप्लीफाई करके कोशिश की है कि थोड़ा सा ये एक लेक्चर बना के आपको शेयर कर दूं। बाकी बुक्स तो